बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि संसारिक मोह का कारण है मनुष्य मैं क्या करूं क्या ना करूं सोचता रहता है। इस दुविधा में फंसकर ही कर्तव्य भूत हो जाता है। आता मोह या सुख के लिए ही वशीभूत रह जाता है। वो किसी और चीज़ का ध्यान नहीं कर पाता है कि हमें क्या करना। कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान कहते हैं तनाव, निराशा और खराब सेहत कैसे मुसीबतें किसी पर भी आ सकती हैं। जब दोस्त, शुभ चिंतक, परिवार, चिकित्सक मदद करते हैं, में सफल हो जाते हैं, तो हम एक अलौकिक ताकत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं और मन ही मन प्रार्थना करने लगते हैं। तब हमें भरोसा होने लगता है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसके पास मेरे संसार का नियंत्रण है। अपने अर्चना में हम इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। कहते हैं महान संत गुरु नानक कहते थे कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे प्रार्थना नहीं सुलझा सकती। कोई दुख ऐसा नहीं है जिसका निवारण प्रार्थना से नहीं है हो। कहते हैं कि कोई मुश्किल ऐसी नहीं है जिसे प्रार्थना से जीता नहीं जा सकता। हर प्रार्थना का जवाब मिलता है क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही होता है। कबीर कहते हैं कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहले प्रार्थना तो मेरे ताने और बाने से शुरू होती है। कहते हैं कोई तो ऐसा जरूर है जो प्रार्थना मेरे ताने बाने से शुरू होती है। ताना बाना और संतुलित होता है तो जीवन में हर बात सही होती है। मन से वैरागी होने के कारण कबीर की दुनिया में कोई विलासता नहीं थी, इसलिए सुख और आत्मा की तमन्ना कभी भी कबीर की प्रार्थना का हिस्सा ही नहीं बनती है। उनकी सच्ची विनती तो उसी भाव के लिए थी जो हर एक के जीवन में पाखंड और हिंसा से दूर हो जाए। मानो इस जीवन को एक खूबसूरत परिभाषा देते हुए ढालते हुए हर बात को कहते और समझाते हैं। हमेशा मनुष्य को जीवन में सुख और दुख का में प्रसन्न रहने की बात कहते हैं। भगवान कहते हैं जैसे हर एक टाइम का काम का समय होता है, वैसे मृत्यु का भी एक समय होता है। वरना अगर मनुष्य जान ले तो परेशान हो जाए। तुम्हें पता चल जाए कि आज सांझ की मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही होगा? नहीं। जो न पता चलने पर रहता है, क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों को शोषण करोगे, क्या उसी भांति व्यापार करोगे जैसा फल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी ही होगी? नहीं। जैसे एक क्षण पहले एक थी, क्या मन में वासना उठेगी? काम जाएगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह में गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए तो आज ही शाम को आने वाली है तुम्हारी जीवन की सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे लिए जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। कहते एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, सच्चाई जानने के कारण इच्छा उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ बुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उजक से कहा राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत की वाणी याद आ गई और बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मुलिया को, जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरो न कोई। कहते हैं कैंची चलाते समय कैंची सर से सीधी चलती है और अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु के दो हिस्से कर देती है।
दूसरी ओर सुई धीरे धीरे उसी कटे हिस्से को एक साथ जोड़ते जाती है। कई लोगों का व्यापार भी कैंची जैसा होता है, जिसमें उसके आसपास नकारात्मक वातावरण विकसित हो जाता है। आदत वही अच्छी है जो लोगों में सकारात्मक सोच को विकसित करे। हमें विचार करना चाहिए कि काटना है तो बहुत सरल है, परंतु जोड़ने का काम बहुत कठिन है। मिलाने की सोचिए, बांटने की नहीं। यदि देश और समाज का नया नक्शा बनाना है तो सभी को सकारात्मक सोच से जोड़ने की बात सोचनी चाहिए। जोड़ने का काम करें और ये प्रण लें कि हम जीवन भर ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार या समाज की छवि खंडित हो। यदि हम जीवन भर ऐसा किए तो कोई कृत्य न करें जिससे हमारे कारण किसी जीवन को, किसी को दुख पहुँचे, किसी के मेरे खाते में उसका नाम लिखा जाए। बहुत पुण्य कमाएं और अच्छे कर्म करें। ऐसे कहते हैं। एक बार की बात है कि जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत थे। इनसे उनकी हरकतें बढ़ती गई। महावीर ने ना तो गुस्सा किया और ना ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से पके हुए थे। उनका मूल मंत्र यही था, प्रेम करो, प्रेम से परम तत्व छिपा है। वो सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी तुम उससे प्रेम करो। वो दुष्ट व्यक्ति भी इन्हीं उद्देश्यों के चलते उन्हें तकलीफ देता रहा। वो देखना चाहते थे कि कष्ट देने वाला व्यक्ति वे कैसे कब तक प्रेम और कर सकते हैं। सो महावीर उनकी हरकतों को अप्रभावित बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खुरच दिया। वो फिर भी नहीं बोले तो दूसरी लकड़ी का टुकड़ा डालकर कान में खुरच दिया, तो भी नहीं बोले। तब उसने खून निकला तो बोले, तुमको दर्द नहीं होता? उसने बोला, हमें दर्द नहीं होता। बुद्ध जी बोले, हमें दर्द नहीं होता है, हमें ये लगता है कि तुम्हारे कर्म कितने बन रहे हैं। हमें दर्द बस इस बात का है कि तुम अपने कर्म तुम कैसे बना रहे हो। तो इस पे उसको ज्ञात हुआ कि हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए। हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। हम अपने भगवान पर बिलीव करें, अपने इष्ट पर बिलीव करें तो हमें किसी प्रकार के कष्ट होगा ही नहीं। अपने ईश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। कहते जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंचा और घना घास दिखाई दी। उसे तो उपयुक्त स्थान लगा, लेकिन शिशु को जन्म देने के लिए यहाँ पहुँचती उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर निशान लगाकर तरफ खड़ा हुआ था। घबराकर वो दाहिनी तरफ झुकी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास पकड़ चुकी थी, आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में जल बह रहा था। मादा हिरनी क्या करती? वो प्रसव से पीड़ा में व्याकुल तो थी ही, अब क्या किया? क्या हिरनी जीवित रह बचेगी? उसने सोचा, अब तो बचेंगे नहीं। क्या वो अपने शावक को जन्म देगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल में आग जल रही है बुझेगी? क्या मादा हिरनी शिकारी तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और दूसरी तरफ पानी से, हिरन से। हिरन अपने आप को शून्य, हिरनी ने क्या किया? उसने भगवान पर विश्वास करते हुए अपने को शून्य में छोड़ दिया कि अब मैं हूँ ही नहीं, मैं शून्य में मैं नहीं हूँ। अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आँख चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आँख में लग गया। उसका तीर हिरनी के आँख से लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल देखकर जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई
और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन की भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे ही आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं में घिर जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब सब कुछ नियत के हाथों में सौंपकर अपने दायित्व की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अत्यंत यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु अंतिम निर्णय ईश्वर ही करता है। हमें उस पर विश्वास का कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं, पर प्रेरित करेंगे दूसरा और हमें भीतर सुधार आएगा। हमें ऐसे ही नियत करनी चाहिए। तभी तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब लोग जैसे कृष्ण ने जिया उस तरह से जियो। कैसे? कहते हैं जो भगवान कृष्ण जन्मदिन मनाया जाता है, अष्टमी अर्धचंद्र की बहुत महत्वता है, क्योंकि ये दृश्य एवं दृष्टा अर्थात दिखने वाले भौतिक जगत एवं अदृश्य आध्यात्मिक जगत के वास्तविक पहलुओं के बीच उत्तम प्रकार के संतुलन को दर्शाता है। अष्टमी के दिन मंगलवार कृष्ण का जन्म बात को दर्शाता है कि उनका आध्यात्मिक एवं भौतिक दोनों जगत में आधिपत्य था। भगवान कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा आज के समय के अनुसार प्राथमिक है। गोकुल अष्टमी का उत्सव मनाने का अर्थ कि आप बिल्कुल विपरीत लेकिन फिर भी एक दूसरे के पूरक गुणों को ग्रहण करने को तथा उन्हें अपने जीवन में लागू करने में तत्पर हैं। कृष्ण का अर्थ है सबसे अधिक आकर्षक, जो आपकी आत्मा है उनका आधिपत्य है। राधे श्याम अनंत को दर्शाता है। राधे व्यक्तिगत जीवन है और श्याम जीवन का अंत स्वरूप है। कृष्ण लोक जीव को आत्मा है और जब हमारा सच्चा स्वाभाविक स्वभाव चमकता है तब हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है, हमें कुशलताएं प्राप्त होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि सोचते हैं कि कृष्ण मक्खन चुराते थे। वो कहावत किस बात पर दर्शाती है? मक्खन एक प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला अतिशय उत्पाद होता है। सबसे पहले दूध से दही बनाया जाता है, फिर दही को मथ कर मक्खन बनाया जाता है। दूध या दही की तरह जीवन में मंथन की तरह प्रक्रिया है जो बहुत सारी घटनाओं से होकर गुजरता है। अंततः मक्खन ऊपर आ जाता है जो आपके भीतर की पवित्रता है। इस प्रक्रिया का सार यही है कि आपके जीवन में संतुलन, आनंद, प्रसन्नता बनी रहे और ठीक प्रकार से चलता रहे तो आपके चेहरे पर एक कड़ी सी चमक रहती है। लेकिन यदि आप विपरीत परिस्थिति में मुस्कुरा देते हैं तो तब आपके जीवन में कुछ प्राप्त किया है। जब भी आपका मन अशांत हो तब वो ये सोचने के बजाय कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समर्पण कर दीजिए। भगवद गीता ने भगवान में कहते हैं ऐसा है कि बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते, कारण है कि वे लगातार अपने राम और दुराग और द्वेषों में उलझे रहते हैं। वो व्यक्ति जिसमें किसी के प्रति बहुत अधिक अनुराग या अधिक गुण है मोह में फंस जाता है। वो धन या रिश्ते आदि समस्याओं में उलझ जाता है, रात दिन तक उसी के बारे में चिंता करता रहता है, लेकिन वो इससे बाहर नहीं निकलता। भगवान कहते हैं जिसके पुण्य कर्म फलीभूत होने लगते हैं वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और मेरी ओर अपने ध्यान लगाने लगते हैं। जिनके पाप कर्मों अंत नहीं हुआ है वे अज्ञान और माया में उलझने रहते हैं। जब आप प्रकाश की ओर चलते हैं तब अज्ञान का अंधकार स्वतः ही मिटने लगता है। लेकिन आप वो है जो आपको प्रकाश की ओर चलने नहीं देता और यही दुख की पीड़ा का विषय है, कारण है। जन्माष्टमी का दिन जब आपकी चेतना में कष्ट का विराट स्वरूप पुनः जागृत हो जाता है। अपने दैनिक जीवन, अपने वास्तविक स्वभाव में रहना कृष्ण के जन्म का सच्चा रहस्य है। भगवान कहते हैं अगर आप रिश्तों के फूल खिलाएं रखना चाहते हैं तो कैसे ही है रिश्ते खिले रहते हैं।
उसके पौधों की जड़ों में बिना किसी प्रक्रिया के पानी देते रहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, किसी भी कोई अपेक्षा मत रखो, बल्कि कोशिश करो कि आप उनके भरपूर काम आ सको। ये तर्क बीच में मत लाओ कि आप नहीं पूछते तो हम कैसे पूछें। तर्क वितर्क न करते हुए रिश्ते में मिठास घोलो और जीवन में गुरु का साथ अवश्य पकड़ो। किसी गुरु को अवश्य पकड़ो, वो तुम्हारी नैया को पार लगा देगा। क्योंकि जब गुरु हाथ पकड़ता है, परमात्मा हाथ पकड़ता है, तो मजबूती से। जब हम हाथ भगवान का पकड़ते हैं तो हम इतने कमज़ोर सक्षम नहीं है सक्षम नहीं है कि क्या कर सकें। लेकिन जब गुरु भगवान हमारा हाथ पकड़ते हैं तो कस के पकड़ते हैं, फिर छूटता नहीं है। कहते हैं एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, अचानक बारिश तेज हो गई, नदी में पानी बढ़ गया। लौटने का रास्ता एक ही था, जो सकरा था, पुल था, उस पर से पानी बह रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ लो, इस पार पार कर लो। पर शिष्य ने नहीं हाथ पकड़ा। गुरुजी ने बार बार कहने पर भी शिष्य नहीं माना। गुरु ने हाथ पकड़ा और खींचकर नदी के पार लगा दिया और बोले, इतनी देर से बोल रहे हैं मेरा हाथ पकड़ लो तो पार हो जाओ, पकड़ा ही नहीं। इस पर शिष्य ने बहुत प्यारा अच्छा सा उत्तर दिया, दिल को जो छू जाता है उसका उत्तर दिया, मेरे गुरुवर, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। यदि मैं हाथ पकड़ता तो छोड़ सकता था, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा था कि यदि आप हाथ पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा था। हम भी दुआ करें कि हमारा हाथ हमारे गुरु पकड़े, क्योंकि यदि गुरु ने एक बार हाथ पकड़ लिया तो मंजिल हमें प्राप्त हो जाती है। भर लाई गगरिया मैं प्रभु रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, भर लाई गगरिया मैं हरि रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की। रे ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, ब्रह्मा ने पीली, विष्णु ने पीली, भोले बाबा ने पीली, लगाए चुस्की, भोले बाबा ने पीली, लगाए चुस्की, भर राम रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, भर लाई गगरिया मैं हरि रस की। रे राम जी ने पीली, लखन जी ने पीली, राम जी ने पीली, लखन जी ने पीली, रे राम जी ने पीली, लखन जी ने पीली, अरे भक्त हनुमत ने पीली, लगाए चुस्की, भक्त हनुमत ने पीली, लगाए चुस्की, ओ भरे लाई गगरिया मैं राम रस की, भरे लाई गगरिया मैं राम रस की। अरे भजन साधु ने पीली, संतों ने पीली, ने पीली, संतों ने पीली, अरे साधु ने पीली, संतों ने पीली, मुनि नारद ने पीली, लगाए चुस्की, मुनि नारद ने पीली, लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की। रे गोपियों ने पीली, सखियों ने पीली, गोपियों ने पीली, सखियों ने पीली, सभी भक्त ने पीली, लगाए चुस्की, सभी भक्तों ने पीली, लगाए चुस्की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की, ओ भर लाई गगरिया मैं प्रभु रस की, भर लाई गगरिया मैं हरि रस की, भर लाई गगरिया मैं प्रभु रस की, भर लाई गगरिया मैं राम रस की,
भरे लाई गगरिया में राम रस, ओ भरे लाई गगरिया में राम रस की। बोलो बाके बिहारी।